हेलो स्टूडेंट्स, 11th के मेरे बच्चे कैसे हैं? सब बहुत अच्छे होंगे, ये चीज़ मुझे पता ही है। तो बच्चे सबसे पहले बड़े ध्यान से, और आज हम 11th के क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। तो सबसे पहले आपने सबने सिलेबस अभी पता ही होगा, आपका सिलेबस क्या है क्या नहीं है। तो कोई बात नहीं, जिन बच्चों को पता है वो भी ठीक है, जिनको नहीं पता है वो भी ठीक है, उस बात से आप निश्चिंत रहो। हमारी सारी वीडियोस में आपको टोटली सिलेबस आपका कितना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके कैसे कैसे आने हैं, किस किस चैप्टर्स में आपको कितना कितना पढ़ना है, ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले अपने घर पे रहें, सेफ रहें और अच्छे से अपनी स्टडी को पढ़ते रहें। ठीक है मेरे बच्चे। तो आज हमारा जो 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे। ठीक है जी। चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा बच्चे हमारे सेट्स। तो पहले हम सेट्स चैप्टर हम पढ़ेंगे, पहले सेट्स के बारे में समझेंगे क्या है क्या नहीं है। जैसे हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं, जैसे अब तक हम पढ़ते हैं भाई, पहले चैप्टर का मतलब समझना है आपको कि चैप्टर क्या है। अगर आप चैप्टर का मतलब अगर बच्चे आप समझ जाते हो, अगर आप चैप्टर का मतलब अगर आप समझ जाते हो, तो पहले हमारे को उस चैप्टर का मतलब समझना है कि वो है क्या चैप्टर। अगर आप चैप्टर समझ गए, उसका मतलब समझ गए, तो आप आसानी से उसको पढ़ लोगे, उसको आसानी से आप समझ लोगे, बहुत मजा भी आएगा आपको। सबसे बड़ी बात मुझे समझ लेना कि अगर जैसे आपने 10th में मैथ्स पढ़ी है ना, बहुत अच्छे से जैसे मैथ्स पढ़ी है, ऐसे आपको 11th में भी बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़नी है। मुझे विश्वास है तुम सब पे कि तुम बहुत अच्छा इस टाइम परफॉर्मेंस करोगे। कोई बात नहीं बच्चे, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका सेट्स क्या है, पहले बात करते हैं मेरे बच्चे चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। तो बच्चे समझो पहले सेट्स क्या है क्या नहीं है। पहले सेट्स की बात करते हैं। तो सेट्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स का मतलब होता है मेरे बच्चे ग्रुप, या बच्चे आप इस चीज को ये भी कह सकते हो कि इसका मतलब होता है कलेक्शन। अब देखो बच्चे, सेट्स जैसे हम बात करते हैं, जैसे अभी आप जैसे 11th में आए मेरे बच्चे, और आप 11th में जब आ गए तो आप अब अपनी बुक लेने आप जाते हो दुकान पे। आप वहां पे जाके कहते हो कि भैया हमारे को जो ना बुक्स का सेट दे दो। अब आपसे वो क्या चीज कहेगा कि भैया बुक्स का सेट तो, लेकिन कौन सी क्लास का? अब आपको भैया मैं 11th की क्लास का दे दो, तो आपको बड़े मन में खुशी होती है, हाँ भैया मैं 11th में आ गया तो मुझे 11th के बुक्स का सेट चाहिए। तो बच्चे जब आप उसको डिफाइन करोगे, भाई जब तक अगर आपने उसको डिफाइन नहीं करा, कि अब आपने उसको डिफाइन करके क्या बोला बच्चे, प्रॉपर देखना आपका प्रॉपर सेंटेंस क्या हो गया। आपका प्रॉपर सेंटेंस हो गया कि भैया मुझे 11th क्लास की बुक्स का सेट दे दो। हुआ सेंटेंस प्रॉपर। बट आपसे वो फिर एक और क्वेश्चन पुट अप कर देगा कि भैया कॉमर्स का देना है या साइंस का देना है या आपको आर्ट्स का देना। भाई वही साइंस वाले जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, छोड़ में हो जाते हैं कि हाँ भैया हम साइंस ले ली हमने, और जो कॉमर्स वाले होते हैं वो बेचारे थोड़ा सा। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, भाई कॉमर्स ले कोई साइंस ले, सब इक्वल है, सब अपनी अपनी जगह सब अच्छे होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। अब आप चलो करो, मैंने मान लिया आप कॉमर्स क्लास के स्टूडेंट हो, आपने वहां जाके बोलते कि भैया हमें कॉमर्स का क्लास 11th के बुक्स का सेट दे दो। तो अब वो आपकी बात को प्रॉपर समझ जाएगा कि भाई मुझे इसको क्या देना है या क्या नहीं देना है। अगर आप उसको आधी बात बोलते भैया मुझे बुक्स का सेट दे देना, अब वो आपसे एक तो पूछ रहा, हो सकता है आपने थप्पड़ पड़ मार देता कि बेटा कौन सी बुक्स का देना है, तो कौन सी क्लास का देना है। ठीक है मेरे बच्चे। तो कौन सी क्लास का देना है उसको? 11th क्लास का देना है। कौन सी स्ट्रीम का देना है? कॉमर्स स्ट्रीम का देना है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो है क्या सेट, है क्या? तो बच्चे बड़े ध्यान से समझना सेट है क्या। तो सेट क्या है, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, सेट है क्या, होता क्या है सेट? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ किसका बच्चे? ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे? सेट। उसी को क्या बोलते हैं हम? सेट बोलते हैं। सेट का मतलब समूह होता है, सेट का मतलब ग्रुप होता है। ठीक है मेरे बच्चे। तो एक ऐसा कलेक्शन जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं उसी को बोलते हैं सेट। मतलब अगर आपने उसको डिफाइन नहीं करा तो वो सेट नहीं है बच्चे। बात समझ में आ गई इतनी? चलो हम एक लेते हैं भैया, और कैसे, बड़े ध्यान से देखना बच्चे। मैंने आपसे कहा मेरे बच्चे, हमारे पास क्या है? हमारे पास देखो, ये एक मेरे पास एक कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? AEIOU। देखो बच्चे, ये आपको दिख रहा होगा किसी चीज का कलेक्शन है। किस चीज का? आप देखते इसको कह दोगे कि भैया ये मेरे पास किसके हैं? वोवल्स का है। और कौन से वोवल्स? इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। और कौन से इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं? वोवल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। मैंने आपसे कहा बच्चे ये मेरे पास एक कोई सेट है या नहीं है? जरा ये बताइए, है
ये नहीं है, ये बताइए है किस चीज का सेट है? इवन नंबर्स का सेट है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, किसका सेट है? इवन नंबर्स का सेट। और कहां तक का? 2 से लेके 8 तक के इवन नंबर्स का सेट है। आगे मेरे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई ओनली 2, ये बस ओनली 2 लिखा हुआ, आप क्या कहोगे? हाँ भैया एक कैसा है, एक आप ये भी कह सकते हो कि एक नेचुरल नंबर है जो सिर्फ 2 है, या आप इंटीजर भी इसको कह सकते हो, या आप इसको एक रेशनल नंबर भी कह सकते हो, या आप इसे एक इवन प्राइम नंबर भी कह सकते हो। कैसा सेट है? एक इवन और प्राइम नंबर है। और ले लेते हैं बच्चे, और देखो किस तरीके से सेट होते हैं, किस तरीके के डिफाइन कलेक्शंस होते हैं, या किस तरीके से। मैंने आपसे कहा कि बच्चे अपनी क्लास के बॉयज का सेट बनाओ। बना सकते हो? बना दो भाई। जैसे मेरी क्लास में जैसे हम बात करते हैं अपने ट्यूशन में ही हम बना लेते हैं, जो हमारे बच्चे थे 10th क्लास में, उनमें से भी कुछ ले लेते हैं मेरे बच्चे। जैसे अभी आदि था, उज्जवल था, उमंग था, स्पर्श था, ठीक है मेरे बच्चे, कुणाल था, और भी हमारे बहुत सारे बच्चे। तो इस तरीके से जब आपने इन सबको एक जगह रख दिया, तो रखने के बाद एक कलेक्शन बन गया। भाई क्या है कि ये 10th क्लास के मैथ्स के बैच में, या 10th क्लास के बैच में, हमारे साइंस के बैच के, मैथ्स के बैच के क्या थे मेरे बच्चे? ये बॉयज का सेट है। ये हमने गर्ल्स का सेट बना दिया। ये क्या था? ये क्लास 10th के गर्ल्स का सेट था, जो हमारे कहाँ पर थे? किसी भी, आप अपने स्कूल में भी सेट बना सकते हो। तो सेट क्या है? एक वेल डिफाइन कलेक्शन, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, और जिसको आपने डिफाइन नहीं किया वो सेट नहीं है। अब देखो एग्जांपल और लेते हैं। ये रहा 2 3 4 5, ठीक है मेरे बच्चे, A E F G। अब जरा बताना क्या है? इंग्लिश नंबर्स भी आ गए और अल्फाबेट्स भी आ गए। और अल्फाबेट भी ये चाहिए आपको, ए है, ई है, एफ है, जी है, और ये क्या 2 है, 3 है, 4 है, 6 5 है। तो क्या इस चीज को डिफाइन कर सकते हो? क्या आप इस चीज को कुछ कह सकते हो कि भैया किस तरीके का सेट है? नहीं कह सकते ना मेरे बच्चे। तो सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैंने आपसे कहा कि भाई आप अपनी चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस का सेट बना सकते हो। बना सकते नहीं बना सकते मेरे बच्चे? मैंने आपसे कहा कि आप वर्ल्ड की बेस्ट मूवीज का सेट बनाओ। अब जैसे भी किसी को मूवी कोई सी पसंद है, जैसे हम बना लेते हैं, मैंने कहा कि भाई मेरे को मूवी पसंद है कौन सी, जो अभी मस्त कोई अभी मूवी आई है बच्चे, कौन सी आई है? इंग्लिश मीडियम मूवी आई है, मेरे को पसंद है, बट आपको पसंद नहीं आई, तो वो मेरे नज़र में बेस्ट हुई ना, आपकी नज़र में तो बेस्ट नहीं हुई। मैंने कहा कि भाई मेरे को जो ना मूवी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी मूवी लगती है MS धोनी, बट आपको ना लगती हो। और भाई मेरे को कोई मूवी अच्छी लगती है, वो भूतों वाली मेरे को मूवी अच्छी लगती है, भाई तुम्हारे नहीं अच्छी लगती, तुम डरते हो उससे, तो भी कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे हम नहीं कर सकते। वो डिफाइन क्या होगा? जो सबके लिए सेम है। जैसे मैंने वोवल्स का सेट बनाया था, तो वो आपके लिए भी वोवल्स थे और मेरे लिए भी क्या थे? वोवल्स थे। मैंने इवन नंबर का सेट बनाया, तो वो आपके लिए भी इवन थे और मेरे लिए भी क्या थे? इवन थे। समझ में आ गए मेरे बच्चे? तो सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसको आप क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। अगर आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे तो वो सेट नहीं है। पहली बात तो ये चीज ध्यान रख लेना। मैंने कहा भाई वर्ल्ड के डेंजरस एनिमल्स का सेट बनाओ। आपके दिमाग में सबसे पहले, लड़कियों के दिमाग में तो कॉकरोच आया होगा, पर लड़के कॉकरोच से नहीं डरते, ठीक है भाई। और कुछ लड़के भी कॉकरोच से डरते हैं भाई। लड़कों के दिमाग में स्नेक आया होगा, बट कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो स्नेक से खेलती हैं भाई। हो सकता है, क्या पता हमारा कोई भी लड़की खेलती हो, क्या पता भाई हमारी कोई भी, जैसे रिद्धि हो गई, आस्था हो गई, ये सब खेल लेती हैं, ठीक है भाई। उस दिन तो मैं जा रहा था जरा रास्ते से, उधर वहां रिद्धि खेल रही थी वो सांप से। तो बच्चे ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो जो एक कलेक्शन है, जैसे हम बात करें, तो अगर आप उसको डिफाइन कर पा रहे हो, अगर प्रॉपर डिफाइन कर पा रहे हो, तो वही एक क्या है? सेट है। अगर आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वो सेट नहीं है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? जैसे हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर्स का सेट बनाओ। क्रिकेटर्स कौन से होते हैं? मुझे पता ही होगा, जो क्रिकेट खेलते हैं। अब उनका सेट बनाना है। भाई मैंने कहा मेरा फेवरेट है सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर तो भाई खेलता था। अब आपका भाई मेरे तो विराट कोहली है, और पता चला विराट कोहली अगले मैच में पहली बॉल पे ही आउट हो गया। अब आपको ले भाई ये तो ये बेस्ट था, ये तो आउट हो गया ऐसे, तो वो आपकी नजर में तो बेस्ट नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ ना, तो हम उसका डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिफाइन का मतलब बच्चे जो सबके लिए सेम हो, एक ऐसा कलेक्शन जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, वही क्या होता है? सेट होता है। बच्चे ध्यान से समझ लेना, अगर उसको डिफाइन नहीं है तो वो सेट नहीं है। जैसे ये डिफाइन नहीं है तो ये सेट नहीं है। बात समझ में आ गई? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नोन एज
सेट। तो पहले आपको सेट को पहचानना आना चाहिए कि ये सेट है या नहीं, तभी आप उस पर आगे चीज पढ़ सकते हो। तो सेट समझ में आ गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, जिसको आपको पता है कि भाई ये यही सेट है, या एक समूह को आप दिखा सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, अब कुछ मैं आपको बताता हूं कि कुछ सेट्स को कैसे, देखो बच्चे जैसे हम बात करते हैं कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शंस लेता हूं, जैसे एन, व्हाट इट मींस ऑफ दैट, अगर कहीं एन आ जाए तो आपको पता चल जाता होगा एन का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल किसका मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर्स का जैसे मैंने बोला द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आपके दिमाग में आ जाएगा ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 और कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना मेरे बच्चे, तो उसको डिनोट किससे करते हैं, एन से। तो देखो बच्चे ये एन भी किस चीज को डिनोट कर रहा है, एक सेट को डिनोट कर रहा है, बट किसका सेट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई। एक और ले लेते हैं मेरे बच्चे डब्ल्यू, डब्ल्यू किस चीज को डिनोट करता है, द सेट ऑफ ऑल किसके मेरे बच्चे, कौन से नंबर्स, ऑल नंबर्स। आगे ना मेरे बच्चे बात समझ में। अगर मैं आपको ये एक बार खाली वर्ड भी दे दूं ना डब्ल्यू भी, अगर मैं डब्ल्यू दे दूं या ये पूरा स्टेटमेंट आपको दे दूं, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि भैया किस चीज की बात कर रही हैं। तो वहां पर भी वो एक पूरा एक सेट ही है, बट किस चीज का सेट है, वो होल नंबर्स का सेट है, होल नंबर्स का सेट। और वो डिनोट किससे करेंगे उसको, डब्ल्यू से। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। आगे बात करते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स किस डिनोट करते हैं, जेड से। क्या होता है मेरे बच्चे, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है मेरे बच्चे, इंटीजर्स। जेड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ किसका बच्चे, ऑल किसका बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स का, किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है मेरे बच्चे। जेड नेगेटिव का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल कौन से मेरे बच्चे, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है मेरे बच्चे। आगे मैंने बोला आर तो नहीं, उससे पहले एक लेते क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है मेरे बच्चे। क्यू पॉजिटिव, व्हाट इट मींस ऑफ दैट, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई, दैट्स क्लियर। आगे बात कर लेते हैं क्यू नेगेटिव, क्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव और कौन से बच्चे, रेशनल नंबर्स। ठीक है मेरे बच्चे। आगे बात करते हैं आर फॉर द सेट ऑफ ऑल कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स। तो आर्स किस चीज को डिनोट करता है, द सेट ऑफ ऑल। मैंने अगर बोला द सेट ऑफ रियल नंबर, तो आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि भाई रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसके अंदर रेशनल भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं, सारे नंबर ही तो होते हैं मेरे बच्चे। तो इस तरीके से, तो ये सब एक कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, किस चीज का, अगर एन को कहीं डिनोट कर रहा है तो एन किस चीज को डिनोट करता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। बात समझ में आ गई। तो ऑल नेचुरल नंबर भी क्या है, एक सेट है, ऑल होल नंबर्स भी क्या है, एक सेट है, ऑल इंटीजर्स भी क्या है, एक सेट है। और किस चीज का सेट है मेरे बच्चे, अगर हम बात करें तो नंबर्स का सेट है। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई ये बताओ ये क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट, व्हाट इट मींस ऑफ दैट, ये क्या है, ये एक सेट है। किस चीज का सेट है, इवन नंबर्स का सेट है ना, है। तो बेटा अगर आप उसको डिफाइन कर पा रहे हो, तो एक डिफाइन, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, उसी चीज को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। तो सेट क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो जैसे इसके नीचे आप इसके नीचे एग्जांपल भी लिख लेना कि जैसे हमने कोई सेट लिख लिया ए ई आई ओ यू, ये किस चीज का सेट है, सेट ऑफ ऑल वोवल्स। और वोवल्स कितने, 5 हैं। ठीक है मेरे बच्चे। जैसे मैंने ये लिख दिया 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है, सेट है। किस चीज का सेट है, एक इवन नंबर्स का सेट है। आगे मेरे बच्चे बात समझ में। तो सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। तो पॉज द वीडियो टू नोट। चलो बच्चे आगे बात करते हैं। अब देखो ये हमारे पास कोई एक सेट लिखा हुआ है, ये हमारे पास कोई एक सेट है, ए ई आई ओ यू, ये क्या एक सेट है, किसी का सेट है, वोवल्स का सेट है ना, है बच्चे सेट। इस सेट्स के अंदर सपोज करो बच्चे, इस सेट को, पहली बात तो एक चीज ध्यान रख लेना, कोई भी सेट है, सेट ऑलवेज किसके अंदर एनक्लोज होता है, ब्रेसिस के अंदर। पहली बात देख लेना बच्चे, ऑलवेज ए कलेक्शन
इज एनक्लोज्ड बाय किससे बच्चे, बाय द ब्रेसिस, कौन से ब्रेसिस, दीज ब्रेसिस। अगर एक कलेक्शन इन ब्रेसिस से एनक्लोज है तो उसी कलेक्शन को पहली बात तो सेट बोला जाता है। ये चीज बड़े ध्यान से समझ लेना। देखो क्यों ब्रेसिस करा, पहली बात तो देखो क्यों, अरे एक कलेक्शन है, अगर एक कलेक्शन को अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो बच्चे फिर बात ही नहीं आई ना। ग्रुप अगर मैं बात करूं, एक कोई ग्रुप है या एक किसी भी चीज का ग्रुप है तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तभी तो वो चीज बंद चीज को तो आप किसी चीज को ग्रुप कहोगे ना। अगर मैं कहूँ खुली चीज है, कोई नहीं पता ना खुली क्या है, हमें नहीं पता, तो अगर मैंने कहा लिख दिया 2 3 4 5 6 तो आप लगोगे भाई इवन नंबर लिखे, बट आप उसको सेट कब बोलोगे, अगर वो इवन नंबर्स किसके अंदर बंद हो जाए, ब्रेसिस के अंदर बंद हो जाए तो तभी वो उनको आप क्या बोलोगे, सेट बोलोगे, वरना वो सेट नहीं होगा। ये चीज बच्चे आप ध्यान रखना, क्योंकि ब्रेसिस इसलिए रहा है ताकि हम किस चीज को क्लोज कर सके। अभी ब्रेसिस का भी मतलब पता चलेगा कि आपको की करली ब्रैकेट ही क्यों लगाए, ठीक है ना बच्चे। देखो आपको पता होगा, आप पढ़ के भी आओगे, एक हमारे ये टाइप के ब्रैकेट होते हैं, इनको बोलते हैं करली ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट होते हैं इसको बोलते हो आप स्मॉल ब्रैकेट, आप एक इसको बोलते हैं, इसको आप बोलते हो स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, बोल के है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है और ये करली ब्रैकेट होता नहीं होता मेरे बच्चे, लेकिन वो थे सिर्फ बोर्ड मास के लिए। यहाँ पर अभी आप सेट पढ़ोगे ना तो इन ब्रेसिस का भी मतलब पता चलेगा कि यही ब्रेसिस क्यों लगे सेट के अंदर। तो इस चीज को थोड़ा धीरे धीरे बात करते रहेंगे, पढ़ोगे आप इसी चैप्टर में, बट धीरे धीरे बात करेंगे आगे, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए अब समझो जरा बच्चे बड़े ध्यान से, तो हम क्या बात करने जाते हैं, एक कलेक्शन इज एनक्लोज्ड बाय ए ब्रेसिस, जो भी एक कलेक्शन होता है वो एक ब्रेसिस से बंद होता है, ठीक है मेरे बच्चे। अब समझो, अभी हम बात करते हैं मेरे बच्चे, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, जैसे अभी हमने देखो, अभी देखो जैसे बच्चे अभी हमने करके आए थे द सेट ऑफ और नेचुरल नंबर को आपने एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया था, एन से, करा था नहीं करा था बच्चे, अभी पीछे आप अभी करके आए हो। बट इसी तरीके से हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, बट किससे नहीं कर सकते थे, एन से नहीं कर सकते, क्योंकि एन किसी चीज को डिनोट करता है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, जो डिनोट करते थे उनसे नहीं करेंगे, इसके अलावा किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो। बात समझ में आ गई, कैपिटल लेटर से सिर्फ एक सेट को क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। तो अब मैंने बोला ए इक्वल टू ए किसी को डिनोट करना है एक सेट को, और वो क्या है, AEIOU। बात समझ में आ गई इतनी। अब ये एक सेट है, किसका है, वोवल्स का सेट है, किसका सेट है, वोवल्स का सेट है। अब समझना बच्चे, बट समझना बच्चे, each entry in a set is called element. What it means of that? जितनी भी एंट्री है, एंट्री मतलब कौन कौन से बच्चे, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोला जाता है, किसके, सेट्स के। क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है, किसके बच्चे, सेट के। तो ए क्या है, एलिमेंट है, किसका, ए का। ई क्या है, एलिमेंट है, किस सेट का, ए सेट का। आई क्या है, एलिमेंट है, किस सेट का, ए सेट का। ओ क्या है, एलिमेंट है, किस सेट का, ए सेट का। यू क्या है, एलिमेंट है, किस सेट का, ए सेट का। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। तो ईच एंट्री इन ए सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। बात समझ में आ गई, यहाँ तक एलिमेंट समझ में आ गया। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं, एक और ले लो, मैंने कोई बी सेट लिया, ये रहा 2, 4, 6, 8, ये ले लिया बच्चे, मैंने ले लिया। अब देखो 2 क्या है, एलिमेंट है, किसका, बी का। 4 क्या है, एलिमेंट है, किसका, बी का। 6 क्या है, एलिमेंट है, किसका, 8 का, बी का बच्चे। 8 क्या है, एलिमेंट है, किसका, बी सेट का। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। डिनोट कैसे करते हैं, अब देखो, जैसे मैंने बोला ई, तो ई और ये क्या बच्चे, समझ लेना बच्चे, दिस वर्ड मींस होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग। क्या मतलब होता है, बिलोंग, कि जो ई है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गए मेरे बच्चे। या आप ये भी कह सकते हो, ई जो है वो एलिमेंट है, किसका है, सेट ए का। बात समझ में आ गई बच्चे। जैसे मैंने आपसे अभी बोला आई इज बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही। क्या मैंने आपसे बोला, अब समझना बच्चे, एफ क्या बिलोंग्स टू ए, क्या एफ कोई एलिमेंट रहा, क्या वो सेट ए के अंदर है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पर आपका क्या है, नॉट। ये किस चीज का सिंबल होता है मेरे बच्चे, नॉट बिलोंग। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। तो ये किस चीज का सिंबल होता है, बिलोंग, और ये किस चीज का सिंबल होता है मेरे बच्चे, नॉट बिलोंग। ठीक है बच्चे, नॉट
बिलोंग, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट किसी सेट के अंदर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं आ रहा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, क्या 10 बिलोंग कर रहा है सेट बी के अंदर? नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पर आप ये सिंबल यूज करोगे। तो ये सिंबल किसका होता है? नॉट बिलोंग का। और बच्चे मैं बोल दूं 6 बिलोंग कर रहा है सेट बी के अंदर, ये सिंबल किसका होता है बच्चे? बिलोंग का। ठीक है मेरे बच्चे, तो ईच एंट्री जो भी होती है उसको एलिमेंट बोला जाता है। और रिप्रेजेंट कैसे करते, दिखाते कैसे कि वो एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग कर रहा है? तो वो इस सिंबल से, इस सिंबल से और इस सिंबल से। ये सिंबल होता है बिलोंग्स का और ये सिंबल होता है नॉट बिलोंग्स का। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? क्लियर है? समझ में आ गई? तो पहले चीजों को लिख लीजिए, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, फिर आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है मेरे बच्चे, वो द वीडियो टू नो। चलो बच्चे बात करते हैं नया टॉपिक। देखिए बच्चे क्या है नया टॉपिक है बच्चे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका मेरे बच्चे? सेट का। व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट, कि आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? भाई अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास किसी भी चीज का अगर कलेक्शन है तो उस कलेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे मतलब आप उसको दिखाओगे? तो बच्चे हम दो तरीके से दिखाते हैं मेरे बच्चे। पहली फॉर्म होती है मेरे बच्चे रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या बच्चे इसका एक और नाम हम जानते हैं टेबुलर फॉर्म। किस नाम से जानते हैं बच्चे? टेबुलर फॉर्म। हम इसको टेबुलर फॉर्म के नाम से भी आप इसको जानते हो। ठीक है मेरे बच्चे। दूसरी फॉर्म होती है मेरे बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म। किस नाम से होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है मेरे बच्चे। और एक और फॉर्म होती है मेरे बच्चे जिसको बोल देते हैं वर्ड फॉर्म। क्या बोल देते हैं? वर्ड फॉर्म। तो बच्चे हमारे पास तीन तरीके से हम बेसिकली हैं, दिखा देते हैं। पहला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, या उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं बच्चे। दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरी फॉर्म होती है बच्चे वर्ड फॉर्म। तो वर्ड फॉर्म जरा समझ लेना भी क्या है क्या नहीं है, अभी बात करते हैं मेरे बच्चे। पहले बात करते हैं, चलो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड फॉर्म की ही पहले बात करते हैं कि वर्ड फॉर्म कैसे करते हैं, फिर उन दोनों की बात करेंगे, क्योंकि वर्ड फॉर्म से इन दोनों को सीखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे। तो पहले हम बात करते हैं मेरे बच्चे, पहले हम बात कर लेते हैं वर्ड फॉर्म की। वर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे मैंने बोला, जरा बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बड़े ध्यान से। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या आप ऐसे लिख लो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और कैसे नेचुरल नंबर? जो कैसे मेरे बच्चे लेस देन है, लेस देन 6। अब समझना, जैसे मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दिया, ये एक वर्ड ही तो है बच्चे, एक वर्ड की फॉर्म में ही आपने एक कलेक्शन को, आपने एक ग्रुप को दिखाया है। कैसा है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो कैसे नेचुरल नंबर है? लेस देन है 6। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आ गए होंगे? 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, ये तो आएंगे बच्चे। तो ये क्या है? इस तरीके से जब भी हम किसी भी चीज को, किसी भी कलेक्शन को दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चे वर्ड फॉर्म। या और लिख देता हूँ, और लिख देता हूँ, जैसे हम और लिख लेते हैं बच्चे, हम और लिख लेते हैं। जैसे हमने ये लिख लिया बच्चे, द सेट ऑफ किसका मेरे बच्चे? इंग्लिश वोवल्स, द सेट ऑफ वोवल्स, या द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट बच्चे, अल्फाबेट। और कौन से वोवल्स, या ये खाली इंग्लिश वोवल, ये इंग्लिश अल्फाबेट लिख दो। तो द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपके दिमाग में आ जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। आप ये भी कह सकते हो, या मैंने लिख दिया द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन किसके बच्चे? इंग्लिश अल्फाबेट के। तो वो आपके क्या आ जाएंगे? ए ई आई ओ यू। तो इस तरीके से जब भी हम किसी भी सेट को किसकी फॉर्म में दिखा देते हैं मेरे बच्चे? वर्ड की फॉर्म में हम दिखा रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे। ये जैसे मैंने लिख दिया, आपके यहाँ पे मैंने लिख दिया द सेट ऑफ कौन से मेरे बच्चे? इवन नंबर्स का, इवन नंबर्स का। द इवन नंबर्स का सेट अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर द सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो आपके दिमाग में खुद आगे की किस चीज का कलेक्शन होगा? इवन नंबर्स का। जो कौन से होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और आगे तक बच्चे इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो दिस टाइप ऑफ ए फॉर्म इज नोन एज, कौन सी फॉर्म बोला जाता है मेरे बच्चे? वर्ड फॉर्म बोलते हैं। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? इतनी आगे देखिए, जरा आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब आगे बात करते हैं बच्चे रोस्टर फॉर्म। बड़े ध्यान से समझना बच्चे, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बच्चे, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं बच्चे। रोस्टर फॉर्म क्या होती है जरा समझो बच्चे। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होती है मेरे बच्चे? जरा बड़े ध्यान से समझना। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होती है बच्चे? जब भी हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, किसकी फॉर्म में? एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, उसी को बोलते हैं बच्चे रोस्टर फॉर्म। देखो कैसे, जैसे ये ऊपर एक सेट लिखा हुआ है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो अगर मैं इस सेट को ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं बच्चे? बड़े ध्यान से समझना।
अगर मैं इस सेट को ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 और किसके अंदर बंद कर दिया मैंने, ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि बच्चे मैंने आपको बताया था कि जब भी सेट को लिखते हैं हम किसकी फॉर्म में, किस में बंद करते हैं, ब्रेसेस में। बट ये कौन सी फॉर्म है, ये वर्ड फॉर्म है, तो यहाँ वर्ड फॉर्म में हम ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड फॉर्म जो है बच्चे ये खुद ही पूरे पूरे एक सेट को दिखा रही है। बट अगर मैं खाली ये लिख दूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 अगर मैं लिख दूं, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि सेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी क्लोज नहीं हुआ। क्लोज कब होगा बच्चे, ये जब आप इस पे क्या लगा दोगे, ब्रेसेस लगा दोगे, तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। क्या बना सेट, अब आपको खुद पता चल गया 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इसके पास क्या नेचुरल नंबर है लेस देन किससे, 6 से। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं, आगे देखना बच्चे बड़े ध्यान से। अब इस सेट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसकी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। इस वाले सेट को, इसी सेट को रिप्रेजेंट करा रोस्टर फॉर्म में। देखो ये सारे का सारा सेट एलिमेंट्स की फॉर्म में आ गए, इसके सारे के सारे ये भाई ये 1 2 3 4 5। तो जब भी हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में, उसी फॉर्म को कैसी फॉर्म बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है मेरे बच्चे, इसको बना, इसको लिखते हैं द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जरा लिख देते हैं A B C D E F G डॉट 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 कहां तक बच्चे, Z तक। आगे ना द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। भाई इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, 20 60 तो होते हैं। तो A B C D डॉट A B C D F G डॉट डॉट कहां तक बच्चे, Z तक। तो ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गई मेरे बच्चे। आगे बात करते हैं द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को लिख देते हैं, जरा देख लीजिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी कौन सी फॉर्म है मेरे बच्चे, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, जब भी आप किसी भी सेट को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी फॉर्म को बोलते हैं बच्चे रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं नंबर नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे। नंबर कौन सी बच्चे में हमारी नंबर नेक्स्ट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चे बड़े ध्यान से समझना, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए बच्चे, बेटा सेट बिल्डर फॉर्म बहुत आसान है। देखो बच्चे क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, जब अब भाई ये थी वर्ड फॉर्म, ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। अब इस रोस्टर फॉर्म को ही भाई जैसे हमारे पास कोई कलेक्शन था, वो पहले मैंने वर्ड फॉर्म में लिखा, वो मैंने पहले रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब इसी को मैं किस में लिख रहा हूं मेरे बच्चे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेसेस x सच दैट। अब समझो बच्चे भी बताते हैं, x सच दैट x is a natural number less than 6. This form is known as set builder form। देखो बच्चे पहले समझो बड़े ध्यान से कि भैया ये है क्या, ये वाली बात तो अभी समझ में आई नहीं है, ये है क्या, समझो बच्चे। पहले देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला, अब देखना मैं इसको एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसी चीज को, द सेट ऑफ किसका, x का। मैंने कोई सेट मान लिया किसका, x का। भाई कोई सेट है और वो किसी x का है। ठीक है बच्चे, x में किस भी, वो उसको आप x भी मान सकते हो, उसको आप a भी मान सकते हो, उसको आप b भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैं सेट बता रहा हूं कि भाई कोई सेट है x का, अब वो x क्या है वो लिख रहा हूं आगे, सच दैट कि भाई क्या है, द सेट ऑफ x। और सच दैट ऐसा है कि x इज ए क्या है, नेचुरल नंबर है, जो क्या है मेरे बच्चे, लेस देन है किससे, 6 से। अब समझो बच्चे, ये खुद भी एक पूरी क्या है, ये इसी का एक स्टेटमेंट है। तो देखो ना, ये खुद एक कैसी फॉर्म हो गई, वर्ड फॉर्म की तरह तो आ गई मेरे बच्चे, ये वर्ड फॉर्म की तरह तो। बस इसमें एक नया वेरिएबल ऐड हो गया, कौन, क्या, x। तो यहां पर x जो है वो किसी चीज को डिनोट कर रहा है। भाई x जो है वो किसी चीज को डिनोट कर रहा है कि भाई x क्या है, मैं एक नेचुरल नंबर हूं, और मैं एक कैसा नेचुरल नंबर हूं कि जो मैं 6 से छोटा हूं। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। जैसे हम इसको बात करते हैं, ये जैसे हम इसको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये इसको दिखा देते हैं। जैसे हम इसको बात कर देते हैं, इसको दिखा रहे हैं बच्चे, पहले इसको दिखा रहा हूं, इसके सामने दिखा रहा हूं, यहीं पे देखना क्या है, y ले लेते हैं इस बार वेरिएबल y, सच दैट y। भाई y ऐसा है कि जो y है, y इज एन, क्या है मेरे बच्चे, इज एन, क्या है मेरे बच्चे, इवन नंबर। क्या दिख रही है मैंने, y सच दैट y,
भाई वाई का कह रहा है कि एक क्या है, द सेट है किसका, वाई का। देखो बच्चे इसका मतलब समझ लेना क्या है, द सेट है किसका, वाई का, और वो कैसा है कि वाई जो है एक इवन नंबर है। बात समझ में आ गई। आगे मेरे बच्चे और ले लेते हैं, और एग्जांपल्स लेते हैं। जरा देखो जरा बच्चे, हमारे पास ये लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, ये किस चीज का सेट है, किस चीज का सेट है, वोवल्स का सेट है नहीं है बच्चे। और कौन सी फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म है, एलिमेंट्स की फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं रोस्टर फॉर्म है। अब इसी को किसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में कर लेते हैं। देखो हमने लिखा ब्रैकेट लगाए, कोई एलिमेंट कोई एक्स लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स, मतलब इस एक्स सच दैट एक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो एक्स है, जो पहले वाला जो एक्स है जो आपको दिख रहा होगा बच्चे, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, एक्स सच दैट एक्स, ये जो पहले वाला एक्स है ये क्या बताता है, द सेट ऑफ एक्स, ये बताता है द सेट ऑफ एक्स, जो सेट है किसका, एक्स का, वो सच दैट ऐसा है कि एक्स इज क्या है मेरे बच्चे, एन कैसा है, एक क्या है, वोवल्स है, ऑफ किसके, इंग्लिश अल्फाबेट्स के, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। तो बच्चे इसी तरीके से इज ए क्या है, एक वोवल है, इज ए वोवल। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस तरीके से हम, ये कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सी होती है मेरे बच्चे, वर्ड फॉर्म। तो बेसिकली वर्ड फॉर्म को ही हमने ज्यादातर सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा रखा है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। और एग्जांपल्स लेते हैं, और समझो जरा बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, और ले लेते हैं एग्जांपल। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले क्या बच्चे आपको नोट करना है, पहले टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, फिर वर्ड फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे, दो रोस्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे, सेट की वो फॉर्म जिसमें हम सेट को एलिमेंट्स की फॉर्म में दिखाते हैं। हमारे पास ये कैसी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम सेट को एक किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसा है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट ऐसा कि एक्स इज ए, जो भी उस चीज के आगे बारे में आगे हम बता देते हैं कि वो कौन सा सेट है। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, रोस्टर फॉर्म में ये लिख लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिख लीजिए, तो आप इससे समझ जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो पहले पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, फिर आगे की बात करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म के और एग्जांपल्स लेते हैं। चलो बच्चे बात करते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। देखो बच्चे, जैसे मैंने लिया 2,3, ये ले लिया बच्चे मैंने, ये कौन सी फॉर्म है आपको पता ही होगा, रोस्टर फॉर्म है। अब इस रोस्टर फॉर्म को किस में लिख रहा हूं मेरे बच्चे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। सपोज करो मैंने ये कोई सेट मान लिया, ए इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए कोई सेट है मेरे पास और उसके अंदर एलिमेंट है 2 और 3। अब इसी सेट को किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यही तो रहेगा सेट, यही तो रहेगा। अब देखो रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब क्या है फिर बता दे रहा हूं, द सेट ऑफ एक्स, जो सेट है किसका, एक्स का, सच दैट ऐसा है कि वो जो एक्स है, ये एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज ए क्या है मेरे बच्चे, क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से, प्राइम नंबर है, एक तो है नहीं है, इज ए प्राइम नंबर है नहीं है। देखो दोनों के दोनों 2 और 3 एक प्राइम नंबर है, एंड क्या है बच्चे, और देखो जरा, और क्या है, डिवाइजर है, किसके, किसके डिवाइजर है, ऑफ किसके बच्चे, 6 के, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और डिवाइजर भी है किसके, 6 के। या आप ये भी लिख सकते हो, ये एंड द फैक्टर है किसके, ऑफ किसके, 6 के फैक्टर है, दोनों के दोनों ही 6 के फैक्टर है। ठीक है ना बच्चे। अब आपको भैया दोनों 12 के फैक्टर, बिल्कुल आप ये भी लिख सकते हो, फैक्टर है दोनों 12 के, तो बट आपको रिप्रेजेंट कराना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। भाई एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी, और एक क्या है, फैक्टर है किसके, 6 के। आप ये भी लिख सकते थे, फैक्टर है 12 के, है तो दोनों के दोनों 12 के फैक्टर। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस तरीके से, तो ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। और लेते हैं बच्चे, और लेते हैं, हमने कोई सेट लिया बी, अब क्या देखना कैसे लिया, x such that x is an integer। देखो आपके पास कौन सी फॉर्म लिख रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं, x such that x ऐसा है कि एक इंटीजर है। ठीक है मेरे बच्चे, और इंटीजर कैसा है, जो x है वो 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब जब समझना बच्चे बड़े ध्यान से, 1 से बड़ा और 7 से छोटा है, तो जरा बताओ इंटीजर कौन कौन से आएंगे। तो अब इसको कौन सी फॉर्म में लिख रहा हूं, ये सेट बिल्डर थी, इससे रोस्टर बना रहा हूं। इंटीजर होना चाहिए 1 से बड़ा 7 से छोटा, तो क्या आएगा 2 3 4 5 और 6। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, आगे वर्षन में। तो ये कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी होती है, सेट बिल्डर। ये कौन सी है, सेट बिल्डर। तो ये किस पे बनाया, रोस्टर फॉर्म में। अब देखो एक और लेते हैं, कोई सी सेट लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, एक्स सच दैट एक्स, द वर्ड ऑफ किसके बच्चे,
हमें बनाना है द लेटर, क्या बनाना है? लेटर्स का सेट बनाना है। और किसके बच्चे? वर्ड, कौन से? ऑफ द वर्ड, किस वर्ड के? स्कूल वर्ड के। हमारे पास कोई वर्ड है स्कूल, कोई वर्ड है हमारे पास स्कूल, उसके लेटर्स का सेट बनाना है। क्या बनाना है? तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। उन्हें क्या है कि द सेट है किसका? एक्स का। सेट ऐसा है कि जो एक्स है वो लेटर्स हैं किसके? किस वर्ड के? स्कूल वर्ड्स के। तो बच्चे क्या आएगा, जरा बड़े ध्यान से देखना, क्या आएगा? आगे देखो जरा, एस कोमा सी कोमा एच कोमा ओ कोमा एल। अब समझो बच्चे बड़े ध्यान से भैया, लेकिन स्कूल में तो 2 ओ आते थे, आपने एक क्यों लिखा मेरे बच्चे? बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अरे बच्चे एस क्या स्कूल, स्कूल वर्ड का लेटर है। सी क्या स्कूल वर्ड का लेटर है। क्या एच स्कूल वर्ड का लेटर है। ओ स्कूल वर्ड का लेटर है। एल स्कूल वर्ड का लेटर है। तो सारे लेटर तो आ गए ना, बट जो भी लेटर रिपीट होता है वो कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? फिर समझ लो। देखो बच्चे, जैसे मैंने लिखा एक सेट 1, 2, 1, 3, 4, जैसे मैंने ये लिख दिया कोई। अब आप क्या बताओ, ये सेट है या नहीं है? है ही नहीं सेट, क्योंकि सेट के अंदर आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि इसमें 1 2 बार आ गया, तो आप इसे किस चीज का सेट कहोगे? तो इसीलिए कभी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ओ 2 बार नहीं आ सकता था। तो इसलिए कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होता है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म अच्छे से आ गई होंगी। इसके लिए आपको पहले एक्सरसाइज 1.1 करनी है ताकि आप अच्छे से उसको कर सको। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ही है पूरी एक्सरसाइज में, तो पहले आपको वो अच्छे से करनी है, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे? आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट उसकी। ठीक है मेरे बच्चे, आ जाइए बात करते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे बच्चे? टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के टाइप्स। नंबर फर्स्ट, नल सेट। इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चे, वॉइड सेट भी बोल देते हैं। इसका एक और नाम होता है एम्प्टी सेट। ठीक है मेरे बच्चे? तो नल का मतलब होता है खाली, वॉइड का मतलब भी खाली, एम्प्टी का मतलब भी खाली। अब आप कहोगे भैया खाली है तो सेट कैसे हो गया? अरे सेट है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे, बट समझो बच्चे बड़े ध्यान से, क्या होता है पहले समझा देता हूं। द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है मेरे बच्चे? बड़े ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से। देखो कैसे, एक सेट लेते हैं ए, एक्स सच दैट एक्स इज ए, क्या है? एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। और कैसा है? एक्स जो है 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है मेरे पास। देखो बच्चे, x ऐसा है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और x क्या है? एक नेचुरल नंबर। ऐसा एक नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से बड़ा होता और 2 से छोटा होता। नहीं है ना कोई भी। तो दिस टाइप ऑफ ए सेट आर नोन एज नल सेट। नल का मतलब है खाली। ठीक है मेरे बच्चे? और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय किससे मेरे बच्चे? ओनली ब्रेसेस, सिर्फ इसे ब्रेसेस या और किस चीज से डिनोट कर देते हैं? दिस सिंबल इज नोन एज 5। क्या बोलते हैं बच्चे? इसे 5 बोल देते हैं। ठीक है मेरे बच्चे? तो क्या है नल सेट? नल सेट एक ऐसा सेट होता है मेरे बच्चे जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। मतलब आपको कोई फॉर्म गिवन है बट उसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, इसी को बोलते हैं हम। एक ऐसा कोई नंबर बताओ, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऐसा कोई नंबर बताओ जो 5 से बड़ा हो। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है? और 2 से छोटा हो। 5 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आता, उस सेट को हम कैसे सेट बोलते हैं बच्चे? फाइनल। इनको ऐसा सेट कैसे सेट बोलते हैं मेरे बच्चे? एम्प्टी सेट, खाली सेट। मतलब इट इज डिनोटेड बाय ओनली ब्रेसेस। किस चीज से डिनोट कर देते हैं? फिर लिख देता हूं बच्चे, आपको बता रहा हूं, ओनली सिर्फ ब्रेसेस या 5 से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं मेरे बच्चे? 5 से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई मेरे बच्चे? टाइप्स ऑफ सेट। नंबर फर्स्ट
नंबर सेकंड की बात करते हैं। नंबर सेकंड क्या है मेरे बच्चे? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है मेरे बच्चे, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? द सेट which contain finite number of elements. What is means of that? एक ऐसा सेट जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिखा ए लिखा बच्चे मैंने 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया बच्चे मैंने, ठीक है। किस चीज का सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है, 7 से सारे के सारे छोटे हैं। अब आप इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हो ना, देखो कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है ना। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, मतलब आपको पता हो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, उसी को बोलते हैं मेरे बच्चे कौन सा? फाइनाइट सेट। जैसे हम एक और सेट ले लेते हैं, एक हमारे पास कोई सेट है ये, ठीक है, -1 0 1 2 3 4 5, ये किस चीज का सेट है? इंटीजर्स का सेट है, जो -2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। देखो ना, -1 0 1 2 3 4 5। अब इसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, 1 है 2 है 3 4 5 6 7, इसके पास 7 एलिमेंट्स है। तो ऐसे सेट को बोला जाता है फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरे बच्चे बात? नंबर नेक्स्ट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, भाई जब फाइनाइट है काउंट कर सकते हो, तो इनफाइनाइट में काउंट नहीं कर सकते। द सेट which contain infinite number of elements, कितने बच्चे? infinite number of elements, जिसके पास infinite number of elements होते हैं। infinite number of elements बच्चे, जिसके पास infinite number of elements होते हैं, उसको बोलते हैं हम infinite set। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक देखो एक सेट है कोई B, और सेट बच्चे ये है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास कोई सेट है। किसका सेट है? आपको पता तो है, इवन नंबर्स का सेट है, बट आप इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? और इसको अगर मैं रोस्टर, ये भी रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दूं तो कैसे लिखूंगा? x such that x is a set of, किसका मेरे बच्चे? इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स का सेट है। किसका सेट है? इवन नंबर्स का सेट है। तो ये कौन सी फॉर्म है इसकी? रोस्टर। ये कौन सी फॉर्म है इसकी? सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चे ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसे सेट को कैसा सेट बोला जाता है मेरे बच्चे? कैसा सेट? जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, कैसा सेट बोला जाता है? इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। अब एक नोट बड़े ध्यान से लिख लेना है, चाहे मैं यहां पर लिख रहा हूं, उस नोट को बड़े ध्यान से देखना बच्चे। नोट क्या है? नोट बहुत ध्यान से, ऑल infinite set cannot be represent in the form of roster form। सारे के सारे रोस्टर फॉर्म, सारे के सारे इनफाइनाइट सेट बच्चे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। ये चीज बच्चे बड़े ध्यान से समझ लेना। देखो कैसे, पहले समझो, मैं इसका रीजन बताता हूं। एक रियल नंबर्स का सेट लेते हैं, रियल नंबर्स। आप रियल नंबर्स के सेट को आप एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला एक सी सेट लेता हूं, और मैं बोल रहा हूं 1 2 3 और -1 भी है, -2 भी है, बहुत सारे नंबर इसके अंदर लिखे हैं। ये रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है समझो। देखो आपको फिर भी बता के आ चुका हूं। रियल नंबर कितने सारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं बच्चे रियल नंबर। 1 और 2 के बीच में भी कितने सारे रियल नंबर होते हैं? बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे। तो आप वो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए रियल नंबर को कभी भी हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किसके सेट को? रियल नंबर्स के सेट को। बात ध्यान रखना बड़े दिमाग से, रियल नंबर्स का सेट कभी भी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर का हो सकता है, होल नंबर्स का हो सकता है मेरे बच्चे, ठीक है जी, इंटीजर्स का हो सकता है, एक बार को रेशनल नंबर का भी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। बट बड़े ध्यान से समझ लेना कि रेशनल नंबर का भी नहीं हो पाता है, बहुत रेयर में, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो ज़्यादातर हम रियल नंबर्स के सेट को तो हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए ऑल इनफाइनाइट सेट
कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। सारे के सारे इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो पॉज द वीडियो टू नोट। चलिए बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट है मेरे बच्चे इक्विवेलेंस। देखो इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट है ना बच्चे, तो बात समझना बच्चे पहले इक्विवेलेंस कैसे सेट होते हैं, कैसे हमारे नहीं होते, पहले बात करते हैं मेरे बच्चे। एक होता है इक्वल सेट, एक होता है इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस की बात करते हैं मेरे बच्चे। इक्विवेलेंस कैसे सेट होते हैं जरा समझना बच्चे बड़े ध्यान से। जैसे हमारे पास एक सेट है ए और वो सेट है मेरे बच्चे ये 2 है 4 है 6 है 8 है। ये किस चीज का सेट है मेरे बच्चे? इवन नंबर्स का सेट है। और एक मेरे पास सेट है बी और इसके अंदर एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है नहीं है मेरे बच्चे? है नहीं है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको डिनोट करो एन ए से। व्हाट इट मींस ऑफ दैट? एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। क्या बोलते हैं इसे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है बच्चे? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है मेरे बच्चे? 4। नंबर ऑफ सेट बी के अंदर भी कितने हैं? 4 है। तो दीज टाइप ऑफ सेट आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट। कैसे सेट? दो सेट विच have number of elements are कैसे मेरे बच्चे? इक्वल हैं। देन अगर ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं उसको कैसा सेट बोला जाता है? इक्विवेलेंस सेट। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? कोई भी दो सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है, मतलब इसके अंदर 4 तो इसके अंदर भी 4, इसके अंदर 10 होते तो इसके अंदर भी 10 हो जाते, तो ऐसे सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चे इक्वल सेट। इक्वल सेट समझ लेना बच्चे, दो सेट which have number of elements are equal and exactly same। बेटा ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं और एग्जैक्टली सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल भी और सेम भी। देखो बच्चे कैसे? जैसे ए कोई सेट है, ये रहा 1 है 2 है 3 है 4 है। एक बी कोई सेट है बच्चे, ये रहा हमारे पास, ये रहा 2 है 3 है 1 है 4 है नहीं है? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4, इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4, ठीक है बेटा। बट दोनों के देखो एलिमेंट्स एग्जैक्टली क्या है? सेम है। तो आप क्या कहोगे? ए जो सेट है वो इक्वल है बी सेट के। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो इक्वल कब होता है? जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हो और वो एग्जैक्टली सेम हो, ऐसे सेट को ही हम बोलते हैं इक्वल सेट। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो इक्वल और इक्विवेलेंस में आपको पता चल गया मेरे बच्चे। तो चलो इसको लिख लीजिए और अब आपको इसके बाद एक्सरसाइज करनी है 1.2। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? पॉज द वीडियो टू नोट।